हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अजय क्लासेस में एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ अजय क्लासेस JMS में। हम लोग आपको बेहतरीन तैयारी के लिए ऑनलाइन के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ से इस क्लास से आप लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम बस एक आध ही महीना बचा हुआ है, तो हम लोग इस सब को देखते हुए हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से आपको इस कम समय में अच्छा रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए, अच्छा कैसे हम लोग रिजल्ट को अचीव करें, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और जितना हो सके हम लोग को एफर्ट लगाना होगा, पूरा हम लोग एफर्ट लगाएंगे। बस आप लोग घर पे अच्छा से मेहनत करिए, जो हम लोग जो पढ़ाएंगे उसको अच्छा से आप रिवाइज करिए, है ना। हम लोग अपना शिद्दत से मेहनत करेंगे, पूरा तरीका हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में अटेंड करना है क्वेश्चन को, और कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और पूरा बेहतरीन तरीका से हम लोग पूरा जो बेसिक होता है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल जहां तक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वहां तक सारा चीज़ को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बायोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन देने आया हूं। बायोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बिहार बोर्ड में, उसको हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड में जो साइंस पोर्शन है, आप जानते हैं कि एक मैथ पोर्शन है, साइंस है, SST है ना। मेनली मैथ, साइंस और SST। तो हम साइंस के बायोलॉजी को लेकर आए हैं। आपको साइंस पोर्शन में बायोलॉजी का अच्छा खासा क्रेज देखा जाता है। लगभग 25 से 30 नंबर्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से बायोलॉजी का रोल होता है। तो हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी को किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, ताकि हम लोग पूरा बेस से पढ़ेंगे और पूरा थॉटिकल बेस पढ़ेंगे, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, बायोलॉजी जो है वह बायोलॉजी जो है बायो प्लस लॉजी शब्द से बना हुआ है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए, यह बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान है। जीव के बारे में आप लगभग जानते होंगे कि जीव किसे कहते हैं, है ना। और उसी जीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है ना। अगर हम लोग बायो को देखें तो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। और लॉजी को देखिए तो लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जीवों का अध्ययन, ठीक है। मतलब हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे जीवों का अध्ययन। देखिए, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बायोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में, देखते हैं क्या होता है इससे। देखिए, बायोलॉजी जो है ना, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को मतलब होता है जीव विज्ञान। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं जीव, और जीवों का अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए, कोई ना कोई तो रहे होंगे जो सबसे पहले कहे होंगे बायोलॉजी शब्द कहां से आया। कोई ना कोई तो रहे होंगे कि बायोलॉजी को ढूंढा होगा। कोई ना कोई तो इसके बारे में सोचे होंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, हम लोग जीवित कैसे रह पाते हैं। तो वह जो सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म दिया, बायोलॉजी शब्द दिया, जीव विज्ञान शब्द दिया, उसका नाम है लेमार्क, है ना। तो शब्द जो देने वाले हैं सर, शब्द जो देने वाले हैं उसका नाम है लेमार्क, ठीक है। लेमार्क, यह लेमार्क कहिया दिए थे? 1802 ईस्वी में यह शब्द दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं इनको ऐसा क्या सोचे कि बायोलॉजी शब्द को देना पड़ गया। कुछ तो सोचे होंगे इसके बारे में, है ना। तमाम चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। बस क्लास के साथ अच्छे से बने रहिएगा, और तमाम दोस्तों को आप इस वीडियो के साथ लिंक करिए और जोड़िए। अच्छा से अच्छा हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं, है ना, और अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट दे पाएंगे। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले यूज किए थे, लेमार्क किए थे, है ना, जो 1802 ईस्वी में होता है। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, और टू स्टडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, यानी जीव विज्ञान बोलते हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है सर, जीव विज्ञान में सिर्फ इंसाने आता है क्या?
ऐसा तो नहीं है। जीव विज्ञान में जितने भी जानवर है, लिविंग का क्या मतलब, जितने भी जीव है, लिविंग का क्या मतलब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेता है, चलता है, खाता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो सब तो जीव, ये सब तो जीव हो गए, है ना। उसी जीव के बारे में हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि बताइए कि प्लांट्स, पौधा हो गया, तो हो सकता है कोई कहेगा कि सर पौधा में कहाँ से कोई इमोशंस होते हैं सर। छुई मुई का पौधा आपने शायद देखा होगा, छू कर देखना वो मुरझा जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर सेंस काम कर रहा है। अच्छा, कभी कभी आप लोग सूरजमुखी का फूल देखे होंगे कि जिधर जिधर सूरज जाता है उधरे उधरे घूमल चलता है। बताइए उसमें इमोशंस नहीं है क्या? क्या उसमें फीलिंग्स नहीं है क्या? अच्छा, क्यों होता है कि पत्ता बड़ा बड़ा छोटा छोटा ऐसे बढ़ते चला जाता है? क्यों होता है? तो वो भी एक जीव है सर, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उस सब चीज के बारे में हम लोग इसी बायोलॉजी में स्टडी को करेंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सबको हम लोग देखेंगे, जितने भी जीव जंतु हैं, हम हो गए, जानवर हो गए, सब चीज को हम लोग इसी बायोलॉजी में देखते हैं। जितने भी माइक्रोब्स है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब जीव है। इस सारा तमाम चीजों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में ही करते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए कि यह जो लेमार्क है, सबसे पहले कौन सा शब्द दिए? बायो शब्द, है ना, बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द को देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए बायोलॉजी जो है यह एक ब्रांच बनाया गया है ना। कौन ब्रांच में किसको स्टडी करना है? अब बताइए, प्लांट होगा तो क्या हमरे जो प्लांट का स्टडी करेंगे क्या? नहीं, ऐसा जिस तरीके से हम खाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ऐसा तो प्लांट नहीं करता है। तो उसको प्लांट को एक अलग कैटेगरी बना दिया गया। प्लांट का जो स्टडी होता है उसको हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं, और जो हम लोग जो जानवर उनवर हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग ब्रांचेस देखते हैं, बायोलॉजी का ब्रांच देखते हैं, जीव विज्ञान का ब्रांच देखते हैं। देखिए, ये जीव विज्ञान का जो ब्रांचेज है उसको मेनली हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। पहला पार्ट जो है सर, देखिए इसको हम लोग मेनली 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो है जिसका नाम है जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया जूलॉजी जिसमें हम लोग जंतु विज्ञान को पढ़ते हैं, और दूसरा हो गया आपका बोटनी, बोटनी जिसमें हम लोग पादप के बारे में पढ़ते हैं, पादप विज्ञान, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तीसरा जो होता है माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स यानी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, आखिर इसके बारे में तो कोई सोचे होंगे, इसके बारे में जूलॉजी के बारे में कोई ना सोचे होंगे, और कोई ना कोई तो बॉटनी के बारे में भी सोचे होंगे, और कोई ना कोई माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी सोचे होंगे। ठीक है, तो देखिए जूलॉजी के बारे में जो सबसे पहले सोचे हैं उनका नाम था अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है ना। जीव विज्ञान के पिता के नाम से हम लोग अरस्तु को जानते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है ना। तो कौन थे? अरस्तु, है ना, अरस्तु थे। यह जो अरस्तु जो थे, उन्होंने जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में इन्होंने क्या किया, लगभग 500 जीव जंतु के बारे में स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा, है ना। उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमिला। हिस्ट्री ऑफ एनिमिला बुक लिखे, और उसी बुक में इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को बताया कि जीव जंतु में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो अलग अलग वेराइटी का अपन प्रत्येक दिनचर्या का एक्टिविटी को करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोटनी के जो फादर होते हैं उसको हम लोग थियोफ्रेस्टिस बोलते हैं, थियोफ्रेस्टिस, है ना, थियोफ्रेस्टिस ने क्या किया, इन्होंने 500 पेड़ पौधा का अध्ययन किया, और 500 पेड़ पौधा के अध्ययन करके इन्होंने भी बुक लिखा, और उस बुक में बताया कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा होता है, और उस सब एक्टिविटी अलग अलग तरीके से करते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसको हम लोग लीवेनहुक बोलते हैं, लीवेनहुक ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 1665 ईस्वी में जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने
मरा हुआ कोशिका का खोज किया था, उस समय किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग कोशिका से मिलकर ही बने हुए हैं। तो सबसे पहले लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। छोटे सूक्ष्म कण यानी तालाब के किनारे बैठे हुए थे और उस तालाब के किनारे एक कीड़ा से, एक माइक्रोब से उन्होंने एक जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का बताया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, है ना। तब मेनली हालांकि एगो जीन्स भी होते हैं स्पेशल, है ना, एक जीन्स होते हैं, लेकिन वो आपका अगला क्लास का कॉन्सेप्ट हो जाता है, उस पर हम नहीं चलते हैं, है ना। बस इतना आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। पहला का नाम है जूलॉजी, जिसको हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा का नाम है बॉटनी, जिसको हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। और तीसरा का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, है ना। अच्छा, जूलॉजी का फादर किसको कहते हैं, अरस्तु को बोला जाता है। और बॉटनी का फादर किसको कहते हैं, थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। और इसमें लीवेनहॉक इनका फादर बोला जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मेनली ये आपका बेसिक नॉलेज था, जिससे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जीव जंतु को कैसे कैसे कैटेगराइज करके रखा गया है। अब आप लायक हो गए हैं कि क्लास 10th के सिलेबस को समझ पाएं और क्लास 10th में किस तरीके से हम अध्ययन को कर पाएं। अब इतना आपका कॉन्सेप्ट बना दिया है, जिससे आपको पता चले कि अब हमको पढ़ना कैसे है, किस स्ट्रेटजी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है ना। तो चलिए अब हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर में किस तरीके से पढ़ना है और उसमें क्या कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जैव प्रक्रम, है ना। इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब डायरेक्टली समझ, जैव प्रक्रम कहने का मतलब थोड़ा हिंदी शब्द है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ये क्या होता है, लेकिन लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब लगभग आदमी समझ जाता है कि अच्छा लाइफ का प्रोसेस होना, है ना। इससे थोड़ा सा समझ आता है। तो इसमें हम लोग पहला जो चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पहला जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है सर पोषण। पोषण, ठीक है। दूसरा जो देखेंगे सर, जिसका नाम है श्वसन। और तीसरा जो देखेंगे, जिसका नाम है परिवहन। और चौथा जो देखेंगे, जिसका नाम है उत्सर्जन। और ये चारों जो टॉपिक है उसको पढ़ लेने के बाद हमारा जैव प्रक्रम जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाएगा। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि किसी भी जीव जंतु जो है वह अपना जीवन जीने के लिए किस किस क्रिया को करता है, अपना लाइफ को जीने के लिए कौन कौन क्रिया उसमें सम्मिलित होता है। जैसे अगर अभी हम बोल रहे हैं तो एक दिन का शेड्यूल लेंगे तो उसमें हमने क्या क्या एक्टिविटीज को किया है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम में शामिल करते हैं, है ना। तो इसको यानी पहला जो चैप्टर बनाया गया है जैव प्रक्रम बनाया गया है। जैव प्रक्रम के दौरान 4 गो टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला है पोषण। अब बताइए, हम तो जीव हैं, हमको भर दिन के एक्टिविटी करने के लिए, ऊर्जा के लिए हमको भोजन लेना आवश्यकता होता है। तो जैव प्रक्रम में इसे पहला पार्ट रखा गया है पोषण। क्यों? क्योंकि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण का लेना आवश्यक है। पोषण क्यों लेते हैं सर? पोषण से हम लोग को पोषक तत्व प्राप्त होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगा, तो ऊर्जा का फुलफिल कैसा होगा? हम अगर पोषण करेंगे, भोजन लेंगे, तभी तो ऊर्जा का उत्पत्ति हमारे शरीर में होगा। तो यह जो पोषण है, पोषक तत्व, जैसे कोई फैट्स, हम अगर खाएंगे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए जिसको वसा बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से तमाम 6 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसको यूज करके हम डे टू डे लाइफ को, जिंदगी को जी सकते हैं। अब बताइए, जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक हो गया आपका पोषण। दूसरा आता है आपका श्वसन। अब बताइए,
खाना हम खा लिए तो खाना खा के पचा लिए, तो पचाने के बाद जो ऊर्जा बना है जो उसका ग्लूकोज के फॉर्म में जो हमारा कोशिका में जमा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, तोड़ करके ऊर्जा के निर्माण के लिए तो कुछ चाहिए। अब हम बाहर से हवा लेते हैं और हवा जाता है उस कोशिका में, और कोशिका में जो ग्लूकोज है जो हम खाना खाकर पचाए हुए हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे हम बोल पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये इसको जैव प्रक्रम में क्यों लिया गया है? देखो कितना डिजाइन, कितना बेहतरीन तरीका से हमारा बायोलॉजी को डिजाइन किया गया है। पहला जैव प्रक्रम में हम पोषण कर लिए, यानी खाना खा लिए, और दूसरा में हम लोग सांस ले रहे हैं। अब बताइए सर, जब हमारे शरीर में भोजन खा लिए, है ना, भोजन को ग्रहण कर लिए और भोजन से हमको ऊर्जा भी मिल गया शोषण के माध्यम से, तो अब बताइए उस ऊर्जा जो बन गया कोशिका में, कोई ना कोई पहुंचाने वाला चाहिए। अब ऊर्जा बन गया यहाँ पर, तब मुंह तक हमको ऊर्जा कैसे आएगा, गोड़ तक हमारा ऊर्जा कैसे आएगा? कोई ना कोई तो मीडिएटर होना चाहिए ना सर, कि ऊर्जा को यहाँ से यहाँ हर जगह पहुंचा दे, ताकि शरीर के हर कोशिका जीवित रह पाए। यही काम अगला टॉपिक हो जाता है, जिसको कहते हैं परिवहन। और परिवहन खून के माध्यम से होता है। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा जो होता है ब्लड में मिलता है, और उसके माध्यम से पूरा हमारे तमाम कोशिकाओं में ऊर्जा पहुंच जाता है। अब बताइए ऊर्जा पहुंच गया है, तो तीसरा बात हम देख लिए जैव प्रक्रम में। पहला देख लिए पोषण, दूसरा देख लिए श्वसन, और तीसरा देख लिए सब परिवहन। और चौथा आता है जब सब ऊर्जा जब हमारा शरीर में बन गया, खाना उना खा लिए, तब वेस्ट प्रोडक्ट तो कुछ बनता होगा। जैसे कि हम अब पानी पी लिए, तो पानी के बाद तो पेशाब बनता होगा ना सर, तो उस शरीर से बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है, जिसका जैव प्रक्रम का चौथा भाग रखा गया है उत्सर्जन। तो आप लगभग आपको आइडिया चल गया होगा कि हमारे क्लास 10th के बायोलॉजी में कितना बेहतरीन तरीका से डिजाइन किया गया है। तो आप जैव प्रक्रम से लगभग आपको पहचान हो गया होगा कि हमारे क्लास 10th के इस जो सिलेबस है कितना बेहतरीन तरीका से डिजाइन किया गया है। पहला जैव प्रक्रम, जिसमें इंसान को जीने के लिए जो जो काम होता है वो सब जैव प्रक्रम में करते हैं। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा कहिए कि सर जनन, अब बताइए अगर अभी हम जीता है तो क्या हम अभी कंटिन्यू जनन कर रहे हैं क्या? आज बिहार में हम जनन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जनन जो होता है वो बेसिकली जैव प्रक्रम में नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर 200-400 साल अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जनन की क्रिया नहीं करेगा, तो इस पृथ्वी से जो भी हम लोग का अस्तित्व है वो मिट जाएगा, है ना। लेकिन डे टू डे लाइफ के लिए, जो हमको जीने के लिए, अर्जेंट के लिए जो जो चीज की आवश्यकता होता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं। ठीक है, लगभग आपको एक आइडिया हो गया होगा, है ना, कि जैव प्रक्रम क्या